हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है। मैं अपना और बेटी का नाश्ता बना रही, बेटे का और उनका तो मैंने सुबह बना दिया था। और गर्मी इतनी हो गई है ना, यकीन जाने वीडियो बनाने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि मोबाइल इतना गर्म, जिस चीज़ को हाथ लगाओ ना वो चीज़ गर्म है। जिस चीज़ को हाथ लगाओ वो चीज़ गर्म है। यकीन जाने मोबाइल का कवर ववर सब कुछ उतारा हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो गर्म हो जाता है ना। बस अभी नाश्ता अपना बेटी का बना रही थी, तो मैंने कहा चले ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती, क्योंकि ब्लॉग फिर गैप आने स्टार्ट हो गए। तो दिल यकीन जाने भी देखें ना, धूप यहाँ से भी आती है, उस कमरे में भी धूप है, दरवाजे पे भी धूप है। वो कमरा हमारा सही कमरा होता है इस टाइम पे भी, और रात को तो कुछ ज़्यादा ही तपता है। मैं कहा नाश्ता करती फिर बाकी के काम वाम करते। आज थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि लाइट अभी आई है, 9 बजे जाती है। सबसे बड़ा इशू जो है ना हमारी ज़िंदगी में ना, वो लोड शेडिंग है। यकीन है ना, बस हर वक्त यही कहती हूँ कि लाइट लाइट लाइट। क्या करें, जब नहीं होती तभी इंसान बोलता है ना, क्योंकि हमारे इलाके में कोई बोलने वाला नहीं है। अभी भी देखे ना, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि इतनी तेज़ धूप है, हम कहते कि यार बादल आ जाए, भगवान बादल आ जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास सोलर है, तो वो दुआ करते हैं कि धूप तेज़ निकले तो उनके एसी चले, उनको फ्री की बिजली मिले। तो अब इंसान इस तरह हो गया कि आधे इंसान क्या दुआ करते हैं, आधे इंसान क्या, क्योंकि पहले तो ये सोलर सिस्टम बना नहीं था, तो फिर भी लोग निकल जाते थे, कोई यानी कि जुलूस की सूरत में जाके वो अपना के दफ्तर या कहीं जाके इंतजार करते थे कि भाई लाइट के जो मसले होते थे। लेकिन अब लोग घरों से ही नहीं निकलते। लोगों ने एसी लगाए हुए होते हैं, तो घरों में मज़े से गड़े होते हैं, तो कोई घर से निकलता नहीं। जो जिनके पास नहीं है तो वो लोग परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि बारिश आ जाए, बादल आ जाए। और बाकी लोग घरों में दुआएं कर रहे थे कि धूप और तेज़ हो और तेज़ हो। तो पता नहीं कहाँ हालात ने, मुल्क के हालात ने, और जिस तरह की सिचुएशन है, इंसान को कहाँ ला के खड़ा करती है। तो बस नाश्ता बनाती है, और चाय भी नहीं बनाई, बस अब चाय फिर वो नहीं करी, आज लस्सी बनाई है। और क्योंकि चाय पराठे तो हमें शुरू से आदत है ना, हम देसी लोग हैं। हमारी अम्मी, हमारे माँ बाप ने, हम लोगों ने शुरू से आदत ऐसी डाली कि हम लोग नाश्ता हमारा चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पराठे से ही होता है। चाहे छोटा बना ले लेकिन खाते पराठा ही है। क्योंकि फिर हम दिन, मैं तो ख़ास तौर पर दिन पे फिर नहीं कुछ खाती, फिर शाम में हम 6 साढ़े 6 बजे खाना खा लेते हैं। इस तरह से ये कि जल्दी हज़म भी हो जाता है, और निज़ाम जो हज़म होता है इंसान का वो भी ठीक रहता है। तो बस अभी नाश्ता बनाते, लस्सी बनी हुई है, लस्सी फ्रिज में बहुत ठंडी और हो रही है। तो नाश्ता करते हैं, फिर घर के काम वाम करते हैं, और आपके साथ आज की रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो इस वक्त देखें, हमने दरवाज़ा भी बंद किया हुआ है, खिड़की का पर्दा भी किया हुआ आगे, क्योंकि इतनी धूप अंदर आती है ना इस टाइम पे। वो दरवाजे के आगे हम अपनी फ्रूट वगैरह रख देते, तो लेकिन अभी मैंने सुबह हटाया ही नहीं। उनको नाश्ता वाश्ता लेके लोग चले गए, तो मैंने हटा ही नहीं दिया। पहले तो मेरा पाँव जल गया, इतनी तेज़ धूप से वो जल रहे थे। कितने दिन से हम लोग को सोच भी रहे थे बाज़ार जाना है, बाज़ार जाना है, लेकिन इतनी धूप में ना बाज़ार जाने की भी हिम्मत नहीं होती है। और शाम में आपको पता है कि 8 बजे यहाँ बाज़ार वगैरह बंद हो जाते हैं, तो फिर 6 बजे 5 बजे घर से निकलो तो उस टाइम इतनी रश होती है कि फिर इंसान रश में तो मेरा बिल्कुल जाने को दिल नहीं करता। वो भी गर्मी में, ख़ास तौर पे गर्मी में रश में बाज़ार जाना तो कभी सोच भी नहीं सकती। कोई मजबूरी भी हो ना, मैं कभी ना जाऊँ इतनी रश में। सुबह के टाइम ये है कि इस टाइम रश नहीं होती है, क्योंकि धूप में लोग घरों से निकलते नहीं है। लेकिन फिर इतनी तेज़ धूप में बाहर निकलना, फिर मुझे माइग्रेन का भी हो जाता है, फिर मेरे सर में दर्द शुरू हो जाते हैं। तो देखते हैं, अभी हुआ तो शायद आज चले जाए, नहीं तो फिर शाम में चक्कर भी आगे बेटी की एग्जाम है, कुछ चीज़ें वीज़ें भी लेनी है। और तो शुक्र है कि छुट्टियाँ हैं घर पे, लेकिन इतनी गर्मी में जो कॉलेज जाना ना, ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 16 से 30 तक जाओगे ना, 30 जून तक जाएंगे। और गर्मी इन दिनों शदीद है, तो पूरे मुल्क में गर्मी की ये लहर चल रही है, पत्नी है इतनी गर्मी। तो जैसे हमारे यहाँ जून 15 क्रॉस करता, तो उसके बाद जब हमारी छुट्टियाँ होती थी, मैं पढ़ती थी, मैं 15 जून को 16 जून को छुट्टियाँ होती थी, तभी तो ऐसा होता था कि 1 जून को भी हो जाती थी, गर्मी ज़्यादा होती थी। लेकिन इतनी गर्मी होती नहीं थी। लेकिन अब तो गर्मी जो है ना, इस तरह सर्दी में इजाफा होगा, इस दफ़ा गर्मी बहुत पड़ रही। तो नाश्ता हमारा रेडी है, नाश्ते में पराठा है, लस्सी है साथ, और टाइम देखने 10:30 हो गया, इस तरह हमारा नाश्ता हो रहा है। तो अच्छी भी नाश्ता करने, तो हमारे साथ नाश्ता करें जी। तो मैंने कहा कपड़े भी धो लेती हूँ, नाश्ता कर ले, कपड़े मैं बाहर ही बैठ के धो लेती हूँ, क्योंकि फर्श पे पानी डाल देती हूँ तो धूप से इतना तपरा होता है ना, इतनी तपिश छोड़ता है। और अंदर बैठ के तो फिर धोए नहीं जाती, हाथ से ही धो रही हैं आजकल, जब से गर्मी स्टार्ट हुई है। क्योंकि रोज़ दिन में 2 से 3 सूट तो उतर ही जाते हैं सबके ही, तकरीबन 2-2 तो होते हैं। कितनी गर्मी, इतना पसीना आता है, तो फिर जब नहाते तो उसी वक्त कपड़े चेंज भी कर लेते। तब 1-1 सूट थे सबके, तकरीबन मेरे 2 थे।
मेरे दो है, बाकी सबके भी एक है। तो मैंने कहा चलो हाथ से इधर बैठ के धो लेती हूँ, धूप तेज़ है, सूख जाएगा जल्दी से। अब तो ये कि मशीन भी नहीं लगाती। मशीन जब लगाई थी कि जब पूरे घर की डीप क्लीनिंग करूँ ना तब लगाती हूँ। तो उस दिन जब ये टॉप्स का मेरा गुम है, अभी तक उसकी तलाश जारी है, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि इतना छोटा है कहाँ मिलेगा। ये भी मुफ्त की मुझे जो है ना, मेरे अंदाजे से 5 से 6 हज़ार का तो होगा उसका स्टॉपर, क्योंकि सोने की कीमत इतनी ज़्यादा है। तो वो भी अभी मैंने तो सोचा था कि लॉन के सूट ले लूँगी अपने लिए 1-2, क्योंकि गर्मी में सारे कपड़े जो है ना, इस दफ़ा जल्दी कपड़े ख़राब हुए, वरना तो चले जो ये सावन के महीने में कपड़े ज़्यादा ख़राब होते, लेकिन इस दफ़ा तो मई जून की गर्मी में ही कपड़े ख़राब हो गए। तो घर में पहनने के कपड़े नहीं, तो मैंने कहा था 1-2 सूट ले लूँगी। तो ये भी अब पड़ की मुश्किल हो गई। अब देखती हूँ कि बाज़ार जाती पता करूँगी कि कितने का मिल रहा है, कितने का नहीं मिल रहा है। या तो कुछ चेंज होगा, क्योंकि फिर वो पता नहीं इसमें दूसरा कोई जो है वो फिक्स हो या ना हो। तो जो कुछ होगा फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो जल्दी जल्दी से बस ये धोती हूँ कि साफ़ ही होते हैं, पसीना ही तो होता है। तो कपड़े मैंने धो लिए, साथ ही मैंने फर्श पे भी पानी डाल दिया और उसको सुखाया नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये देखिए सारे कपड़े धुल गए और दरवाज़ा खोला, वहाँ से हवा आ रही है। और चिड़ियाँ, हम लोग उधर खाना डालते हैं ना तो आती हैं इस टाइम पे, चिड़ियाँ भी आती हैं, कबूतर भी आते हैं। छाँव में डालते हैं ना, टंकी की छाँव में, और टंकी इतनी गर्म होती है ना, इसका पानी भी इतना अब गर्म होने शुरू हो गया। तभी मैंने मोबाइल ऊपर किया तो सारी उड़ गई यहाँ से। तो बस अभी ये जगह सारी धो दिए, अब पानी पीती हूँ। दरवाज़ा मैंने खोल दिए कि यहाँ से थोड़ी हवा आएगी। तो ये देखिए हवा चल रही है, हवा है लेकिन लू है। फ्रिज से पानी निकालती हूँ, फ्रिज भी ना कूलिंग सही नहीं कर रहा बिल्कुल। यहाँ से दिखाती हूँ ना बाहर, ये भी आपको बोरिंग की आवाज़ आ रही होगी। वो जो हमारा पहले वाला घर था ना, पहले तो वो सेल कर रहे थे जगह, तो उनके मुताबिक जैसे वो मांग रहे थे, उनको उस पर रेट नहीं मिले, तब वो बना रहे हैं। तो उन्होंने बोरिंग जो है ना स्टार्ट कर दी है। रितिका को बोलती कि उनके लिए, परिंदों के लिए ना पानी भी ऊपर ठंडा रख दे। मैं सामने देखी मैना बैठी, इसमें तो नहीं दिख रही, लेकिन ऐसे बेचारों परिंदों का भी मुंह खुला हुआ होता है ना प्यास के मारे। तो भी बस ये जगह वगैरह सूख जाएगी तो इसको भी सेल करना है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ बैटरी नहीं है तो इसको भी बस सेल करना है। कोई बैटरी लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं, इतनी महंगी भी आएगी और फिर बिजली भी ज़्यादा खर्च होती है। तो बस इसलिए जगह धुल गई। अभी पानी पीती हूँ, गिलास कहाँ है, ऊपर पड़ा हुआ, इसमें डाल लेती हूँ लस्सी वाले गिलास में। बर्तन तो मैंने धो दिए थे कि जाने सारा दिन में सिर्फ पानी पानी और पानी पिया जा रहा है। जी तो आधा घंटा ही हुआ और सारे कपड़े सूख भी गए। ड्रायर करने की ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा तपिश है धूप में। और इस वक्त जो पेशावर का टेम्परेचर हो रहा है ना, वो हो रहा है 45, और सूरज इधर ही खड़ा है, इधर सामने। ये देखें कैसा चमक रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ज़मीन पे आया हुआ है। इतना सख्त तपिश हो रही है, आँखों को ना ये रोशनी जो है ना बहुत उलझन दे रही है, जैसे लग रही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम पे। तो जगह भी इतनी जल्दी सूख गई। ये देखें, मैंने कि वो झाड़ू से पानी सुखाया भी नहीं था, फिर भी ये हाल है। देखें इतनी जल्दी सूख गई। ये जो गीली हुई है अभी मैंने सारी यहाँ से ना बॉटल्स वगैरह भरी है, फ्रिज में लगाई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बॉटल्स जो फ्रिज की जो लगी खाली हो रही थी, भी सारी मैंने कूलर से भरी है। और ये मक्खियाँ देखें, अभी मैंने ये जगह धोई थी ना, तो ये जगह थोड़ी सी ठंडी है, तो मक्खियाँ आके बैठी है। अभी स्प्रे वगैरह करती हूँ। उस कमरे में भी जो है ना दिन को बहुत गर्मी होती है, हालांकि खिड़की भी है। तो अभी बस देखती हूँ खाना बनाने का, देख रही क्या बनाऊँ। बड़ी दिल भी नहीं कर रहा कि बाहर जाऊँ कोई सब्ज़ी लेकर। कल तो मैंने दाल बनाई थी, लेकिन अभी बाहर जाने को बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। बाज़ार जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया, भाई बहुत गर्मी है, नहीं जा सकते। अभी खाना बनाने के लिए सब चीज़ें निकाल के और धो के सामने रख दी। अभी खाना बनाती हूँ और थोड़ा सा मैंने कहा था रेस्ट करूँगी, लेकिन हमारे यहाँ जो लोड शेडिंग है वो रेस्ट करने नहीं देती। अभी हल्के हल्के से जो है ना बादल, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखिए आना स्टार्ट हुए। बादलों को देख के ना वैसे ही थोड़ा सा हो जाता है कि चले आसपास भी कहीं बारिश हो जाए ना, तो पेशावर का मौसम अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब पेशावर के जो चारों तरफ है ना पहाड़ है, बीच में पेशावर है, तो गर्मी भी इसलिए ज़्यादा होती है। जब पहाड़ तपते हैं ना तो वो सेक छोड़ते हैं, आपको पता है, खुश पहाड़ हो जाए जहाँ पर हों, तो इस वजह से यहाँ गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है। कहीं आसपास भी कहीं बारिश हो जाए ना तो यहाँ हवा ठंडी चल पड़ती है। और आजकल तो वैसे ही गर्मी का एहसास जो है ना न्यूज़ चैनल्स देख देख के, मोबाइल पे रील्स देख देख के ज़्यादा होता है। वैसे ही इंसान को जो है ना बीपी हाई हो जाता है, सुन के इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर। ये बता रही वहाँ इतना है, वहाँ इतना है, वहाँ इतना। हमारे टाइम पर जब से अपनी बचपन की बता रही हूँ, एक हमारा चैनल होता था हमारा प्यारा PTV,
और इतने अच्छा उस पर ड्रामे इतना अच्छा दिखाते थे सब कुछ। सादा सा चैनल था, रात के 9 बजे ख़बरनामा आता था, उसके बाद आधे घंटे का वो होता, तो आखिर में 2-3 मिनट की जो होती है। जी तो मेरा फ़ोन आ गया था तो इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी थी। तो मैं यही बता रही थी कि न्यूज़ के एंड में 2-3 मिनट की जो होती थी ना, वो स्पोर्ट की होती थी और ये मौसम का हाल बताते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आजकल तो जो चैनल खोले, जितने चैनल है ना, उतनी टेंशन इंसान पर बढ़ गई है। तो बस क्या करें, आपको तो मैंने पहले कहा, जैसे जैसे हालात आगे आ रहे हैं और हालात ने ना इंसान को पता नहीं किस तरफ लगा दिया ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस मैं भी खाना बनाती हूँ, आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। छोटी सी शेयरिंग की, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और जो जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में यार। अल्लाह हाफिज़।